जय माता दी, जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छी तरीके से आपकी पूजा पाठ चल रही होगी। माँ काली भगवती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और जिस पर माँ काली का आशीर्वाद है उसका क्या ही कोई बिगाड़ेगा। जिस पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है उनका क्या कोई बिगाड़ेगा। जिन पर वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है उनका क्या कोई बिगाड़ेगा, है ना? और ब्रह्मांड की तमाम जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं और इनमें से किसी एक भी शक्ति के आप टच में हैं, चाहे वो देवी की शक्ति हो, चाहे वो देवता की शक्ति हो, उसका काल कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो करे काम चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, है ना? तो जो महाकाल का भक्त है उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर महाकाल की कृपा आपके ऊपर है तो महाकाली की तो शक्ति की कृपा तो आपको वैसे भी मिल जानी है, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो बस यही है। और किसी एक को पकड़ोगे तो एक ही साधे सब सध जाएंगे आपसे। तो आज का जो वीडियो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत दिनों बाद एक अच्छे टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। टॉपिक ये है कि जब भी किसी व्यक्ति को प्रेत बाधा होती है, तो उस प्रेत बाधा व्यक्ति जब पूजा करता है या उसके घर में किसी व्यक्ति को प्रेत बाधा लगी हुई है, वो व्यक्ति जब उसके घर में कोई पूजा पाठ करता है, तो जब उस टाइम जब घर में पूजा पाठ हो रहा होता है, उस टाइम वो प्रेत कहाँ होता है? क्या उस टाइम भी वो पूजा में बैठा होता है या वो कहाँ होता है? वो क्या हरकत करता है प्रेत बाधा वाला व्यक्ति और प्रेत? और दूसरी चीज़ हम इस बारे में बात करेंगे कि ये प्रेत आते कहाँ से हैं? जो व्यक्ति ज़्यादा पूजा पाठ करता है उनको भी प्रेत कैसे लग जाते हैं? उनको भूत प्रेत क्यों परेशान करते हैं? मतलब जो पूजा पाठ कर रहा है उसको भी भूत प्रेत लग रहे हैं और जो नहीं कर रहा है उसको भी लग रहे हैं। क्या सारे प्रेत बेकार होते हैं या कुछ प्रेत अच्छे भी होते हैं? इस बारे में हम आज के विषय में बात करेंगे। बहुत अच्छी जानकारी दूँगी। कम शब्दों में आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या सारे जो भूत प्रेत होते हैं ये सब बेकार होते हैं? प्रेत बाधा वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो मतलब प्रेत जो होते हैं, क्या सारे बेकार होते हैं या कुछ अच्छे भी होते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे प्रेत बेकार होते हैं, कुछ प्रेत अच्छे भी होते हैं। कुछ प्रेत अच्छे होते हैं और कुछ प्रेत बुरे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों को आजकल शहरों में तो लोग इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जब आप जाते हैं या आप इन चीज़ों से आप इनको इन चीज़ों के बारे में आपको पता है, तो आपने देखा होगा कि मतलब जिन घरों में किसी को भी प्रेत बाधा होती है या उनके घर का ही कोई प्रेत होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, अकाल मौत मर गया है, बहुत जल्दी मर गया है, फांसी से मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, तो वो तो भुगतना है उसको। जब तक उसका काल पूरा नहीं होगा वो इस पर भटकता रहेगा, जब तक उसका समय पूरा नहीं होगा, तो प्रेत बन जाता है। तो कई लोगों के घरों में प्रेतों की सवारी आती है। तो प्रेतों की सवारी आती है, प्रेत भी उनको आशीर्वाद देते हैं, लोगों का काम बनाते हैं। कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जिनको सिद्ध किया जाता है, वो गलत चीज़ों के तरीके से काम करते हैं। तो प्रेत जो होते हैं ना, ये अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल श्रीमद् भागवत महापुराण आप सभी ने सुनी है ना? और उसमें एक प्रेत था धुंधकारी। धुंधकारी एक इतना खतरनाक प्रेत था। और धुंधकारी जी के जो भाई थे गोकर्ण जी, तो गोकर्ण जी बहुत बड़े विद्वान थे, सब शास्त्रों का उनको ज्ञान था, बहुत अच्छे पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे। तो वो उनको जब पता चला, जो धुंधकारी जो प्रेत था, तो चूँकि जब ज़िंदा था तो उसने बहुत कुकर्म करे, वेश्यावृत्ति करी, जुआ खेला, माँ-बाप को गालियाँ दी, बहुत उनको मरने पर मजबूर कर दिया। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा उत्पाती है, जब मरता है तो बड़ा भयंकर प्रेत बन गया मरने के बाद में, क्योंकि वेश्याओं ने ही उसके शरीर को जला दिया था। तो वो बड़ा भयंकर प्रेत बन गया। प्रेत बनने के बाद जब उसके भाई को पता चला, गोकर्ण जी को पता चला, तो उन्होंने अपने भाई की मुक्ति के लिए गया जी में जाके पूजा करवाई। गया यानी कि गया, जो गया गया वो वहाँ से लौट के वापस नहीं आया, इसलिए उसको गया जी बोलते हैं। तो वहाँ जाके उनने उसके भाई अपने भाई की मुक्ति के लिए पूजा-पाठ, पिंडदान, जो भी सब क्रियाक्रम रहता है वो सब करवाया। उस क्रियाक्रम के बाद भी मुक्ति नहीं हुई। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो अपने घर के देवताओं को गया जी में छोड़ आए हैं, हम तो अपने घर के सभी जो पहले भी मरे हैं, जो प्रेत बन गए हैं, उन सबको हम ले जाके गया जी में छोड़ आए हैं, लेकिन फिर भी हम परेशान हैं, देवता हमको परेशान कर रहे हैं, प्रेत हमको परेशान कर रहे हैं, हम क्या करें, हमारे ही घर का प्रेत है। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ प्रेत इतने खतरनाक होते हैं जिनकी मुक्ति गया जी जाने से भी नहीं होती है। तो जो धुंधकारी जो थे वो बड़े खतरनाक प्रेत थे। तो उनके भाई ने जब उनको पूछा
क्योंकि वो अपने भाई को अलग-अलग रूपों में दिखाई दे रहे थे, कभी भैंसे के रूप में, कभी बैल के रूप में, कभी भयानक राक्षस के रूप में। तो उन्होंने अपने कमंडल में से जल निकाल कर उनके ऊपर फेंका और उनसे पूछा कि कौन हो तुम? तो वो रोते हुए बहुत तेज़ रो रहा था। कुछ प्रेत आपने देखे होंगे बहुत रोते हैं, बोल नहीं पाते क्योंकि उनके कंठ आवाज़ जो है बाँध दी जाती है। तो उन्होंने अभिमन्यु जल करके उनको फेंका। तब उनके मुँह से आवाज़ निकली और उन्होंने बोला कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ और जो जीवित अवस्था में जो पाप किए थे उसके कारण मैं भयंकर प्रेत बन गया हूँ, मेरी मुक्ति नहीं हुई है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। क्योंकि प्रेतों का जो शरीर होता है वो ऐसा होता है कि ना वो कहीं बैठ सकते हैं, ना उड़ सकते हैं, मतलब हवा में ऐसे झूलते रहते हैं, उनका ऐसा है ना कुछ खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। तो मैं बहुत पीड़ा में हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। उन्होंने अपने भाई से बोला। तो उनके भाई बहुत पूजा-पाठ करते थे, तो उनको वो प्रेत दिखाई दिया, है ना? क्योंकि मुक्ति चाहिए थी उनको। तो उन्होंने बोला कि भई मैं तो गया जी में जाके तुम्हारा पिंडदान वगैरह सब बहुत विधिवत मैंने पूजा-पाठ करवाया, सब कुछ करवाया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधकारी जो प्रेत था, वो बोला कि तुम ऐसे एक गया क्या? ऐसा तुम एक पिंडदान के तुम ऐसे 1000 पिंडदान भी करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा पाप किए हैं। तो बोले इसके लिए हम क्या करें? तो बोले इसके लिए हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करवाइए तब जाके मेरी मुक्ति होगी। तब उन्होंने ये पूजा पाठ करवाया, भागवत करवाई और उनकी धुंधकारी जो थे एक अच्छे शरीर को प्राप्त होकर उनका मोक्ष मिल गया उनको। तो ये थी। तो कुछ प्रेत अच्छे भी होते हैं, कुछ प्रेत बुरे होते हैं। जो प्रेत अच्छे होते हैं वो पूजा पाठ वाले व्यक्तियों को लग जाते हैं। कुछ जिन प्रेतों को मुक्ति चाहिए होती है। कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जो लगाए जाते हैं। पूजा-पाठ के द्वारा आपको भेजे जाते हैं या आप कहीं चौक-चौराहे से निकल रहे हैं, आप कहीं शमशान के आस-पास से निकल रहे हैं, आपका ऑरा कमज़ोर है या आप किसी ऐसे पेड़ के नीचे से निकल रहे हैं। कई-कई बार पेड़ जो भूत प्रेत होते हैं, इनको कील दिया जाता है। पीपल के पेड़ के में कीलों के द्वारा या कुछ ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनमें इनको कील दिया जाता है। तो अगर आप वहाँ से निकलते हैं, कोई ताकतवर प्रेत है तो वो आपको पकड़ लेगा, आपके शरीर को पकड़ लेगा। 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न पकड़ने का ये होता है कि भई उसको मुक्ति चाहिए। वो इतना ज़्यादा परेशान है, उसे लगता है कि ये व्यक्ति पूजा-पाठ करने वाला है। अगर मैं इसके पास जाता हूँ, उसको थोड़ा-सा परेशान करूँगा तो ये ज़्यादा पूजा-पाठ करेगा और शायद इस वज़ह से मेरी मुक्ति हो जाए। ठीक है? और दूसरे प्रेत ऐसे होते हैं कि भई वो बहुत मरने जन्म जब उन्होंने लिया था जब ज़िंदा थे, तब तो उन्होंने कुकर्म करे ही सही, मरने के बाद भी उनकी वही प्रवृत्ति रही। वो उनको खाना-पीना चाहिए क्योंकि वो अतृप्त आत्माएँ हैं। उनको उनको भूख लगती है, उनको प्यास लगती है। अब बिना शरीर के तो वो कुछ खा नहीं सकती क्योंकि आत्मा कैसे कुछ खाएगी? एक प्रेत कैसे कुछ खाएगा? तो वो शरीर ढूँढते हैं। अब जैसे ही वो किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर में पहुँच जाते हैं जो पहले से ही दारू पीता है, नॉन-वेज खाता है, सब चीज़ें खाता है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में जब पहुँचते हैं तो उस एक प्रेत से पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है। यहाँ तक कि पूजा-पाठ करने वाले व्यक्ति जैसे मान लीजिए घर में एक व्यक्ति है जो नॉनवेज खाता है, दारू पीता है, जुआ पीता है जुआ खेलता है, सब चीज़ें नॉनवेज खाता है, सब चीज़ें करता है। उस व्यक्ति को अगर प्रेत लग गया और उसी घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करता है, तो अब उसके शरीर में प्रेत लगा हुआ है, अब वो जो खा रहा था वो उसका 4 गुना खाएगा। खाना, खाएगा तो खाता ही जाएगा, खाते लेकिन सूखता जाएगा, अंदर ही अंदर वो कमज़ोर होता जाएगा, जो व्यक्ति है जिसके अंदर प्रेत होता है वो कमज़ोर होता जाएगा, बराबर खाएगा लेकिन कमज़ोर होता जाएगा, बहुत ज़्यादा सोने लगेगा, नहाना-धोना उस व्यक्ति को पसंद नहीं होगा, बहुत ज़्यादा गंदगी में बनने लगेगा, गाली-गलौज करना, पूजा के नाम पे उसको चिढ़ होगी, मंदिर जाने के नाम पे वो गालियाँ देने लगेगा, पूजा-पाठ करने वाले व्यक्तियों को गाली देने लगेगा, साधु-संतों को, भगवानों को, देवताओं को गाली देने लगेगा, बोलेगा कौन मेरा क्या कर लेगा? इस तरीके से, तो सब गलत चीज़ों में वो पड़ जाएगा, क्योंकि उसको पूरा घर का माहौल खराब करना है। ये और जब पूजा-पाठ वाला व्यक्ति उस घर में पूजा करता है, जब जिस पर प्रेत बाधा होती है, उसके घर में कोई व्यक्ति अगर पूजा-पाठ करता है, तो वो उस व्यक्ति को भी परेशान करना स्टार्ट करता है। वो घर का माहौल इतना खराब करता है कि पूजा-पाठ हो ही ना। प्रेत बाधा जिसको प्रेत बाधा लगी हुई है शरीर में, वो खुद भी अगर पूजा-पाठ करता है या मान लीजिए ये तो मैंने आपको बताया कि भई पूजा-पाठ वो करने ही नहीं देगा। लेकिन मान लीजिए मैं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करती हूँ। अब अगर मुझे कोई प्रेत लग जाता है, तो मेरे साथ क्या कंडीशन बनेगी? क्योंकि मेरा तो रूटीन है पूजा-पाठ करना, अब मुझे लग गई प्रेत बाधा, अब मैं क्या करूँगी? तो अब मेरा दिमाग पूजा-पाठ से हटेगा, एकदम नहीं हटेगा। पहली बात तो प्रेत जब आया है मेरे पास, मेरे आस-पास ही घूमता रहेगा। मुझे बहुत अजीब तरीके के विचार मन में आने लगेंगे, बहुत मंदिर जाने का मन नहीं करेगा, आलस घेर लेगा। आप धीरे-धीरे उन चीज़ों को महसूस कर पाएँगे, एकदम से आपको ये चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि आप शुरू से पूजा-पाठ करते चले आ रहे हैं। फिर वो एकदम से आपको नहीं आपके अंदर जा ही नहीं सकते क्योंकि आपका जो डेली रूटीन है पूजा-पाठ का कवच बना हुआ है, तो वो आपके आस-पास रह के वो आपके दिमाग को, आपके मन को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। आपका मन नहीं करेगा पूजा-पाठ करने का, आप आलस में पड़े रहेंगे, आप नहीं करना, चलो कर लेंगे। तो आपका जो डेली रूटीन है ना, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होने लगेगा।
अगर आपको प्रेत बाधा है। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं और पूजा पाठ कंटिन्यू रखते हैं, तो वो आपके अंदर एंटर कर ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो आपके मन पर काबू कर लेता है, आपकी चीज़ों पर काबू कर लेता है, तो बहुत जल्दी वो आपके शरीर में एंटर कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आप पूजा पाठ करेंगे, उस टाइम तक वो बाहर, फिर अंदर, बाहर, फिर अंदर। वो धीरे-धीरे करके आपके शरीर को कंट्रोल करेगा और जैसे वो पुराना होता जाएगा, आपकी भी वही कंडीशन होगी जो सामने वाले व्यक्ति की होती है। फिर आपकी मदद करते हैं आपके खुद के देवता, जिनकी पूजा आपने अभी तक की है। जैसे आप माँ काली की पूजा कर रहे हैं, आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं। वो आपको कहीं न कहीं एक ऐसे दरबार में लेके जाएँगी, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक ऐसा आएगा, कभी आप उसको बोलेंगे कि हमको ये दिक्कत हो रही है, तो वो ऑटोमेटिक बोलेगा, अरे आप वहाँ चले जाओ, वहाँ ऐसा होता है। हनुमान जी का दरबार है, माँ काली का दरबार है, या शिव जी का दरबार है, बालाजी का दरबार है, आप वहाँ जाइए। तो वो प्रेत बाधा या जो ईष्ट हैं, या जो आपके जो पुण्य कर्म हैं, उसके थ्रू आप उस दरबार में जाएँगे। उस दरबार में जाने से आपका भी जो बंधन होता है वो हट जाता है और सामने जो आपको प्रेत बाधा लगी हुई है, उस प्रेत की भी मुक्ति होती है। ये दोनों चीज़ें होती हैं। प्रेत बाधा जिस व्यक्ति को होगी, वो आपको पूजा पाठ करने नहीं देगा, हवन इत्यादि करने नहीं देगा, पूरे घर का माहौल वो बिगाड़ के रख देगा। ये होता है जब किसी घर में प्रेत बाधा हो जाती है तो। अब प्रेत बाधा है, कोई व्यक्ति है, आप समझ रहे हो कि हाँ, हमारे घर में प्रेत बाधा है, हम क्या करें? आपके पूजा पाठ करने से क्या होगा, उस प्रेत बाधा को तकलीफ होती है। जैसे मैं नॉर्मल बैठी हूँ और एकदम से मैं कोई मंत्र बोल दूँ, तो मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा लगी हुई है, उसके पास में बैठ के जब तुम मंत्र बोलते हो, उसको क्या लगता है कि जैसे आपने उसके हाथ पे कपूर रख के जलाई, तो आपको कितना जलेगा? जलेगा ना एकदम से। ऐसे वो तड़प उठता है एकदम से, तो वो चाहता है कि ये ना करे। और हम वो छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं, अरे हम ये पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमारे घर में ये दिक्कत हो रही है तो हम नहीं करेंगे। यही आप गलती कर देते हैं। आप उसको थोड़ी-सी जलन हुई है आपके मन से सोचो, अगर आप उस पूजा पाठ को कंटिन्यू रखते हैं तो वो एकदम आग की तरह तड़प उठेगा, जल उठेगा। तो वो पूरी कोशिश करेगा उस आग को बुझाने की, यानी कि आपके पूजा पाठ को खत्म करने की वो साम, नाम, दंड भेद कोशिश करेगा। आपके बच्चों की बुद्धि खराब कर देगा, आपकी पत्नी की बुद्धि खराब कर देगा। आप पति-पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगेंगे। आपका घर का माहौल इतना नकारात्मक हो जाएगा कि कोई व्यक्ति भी आपके घर में आके बैठा है तो वो भी उसका भी ऐसा हो जाएगा कि वो आपके घर में बैठा है, उसका सर दुखने लगेगा। कहीं आपने देखा होगा, कहीं आपके घर में अगर प्रेत बाधा है या आप इन चीज़ों को महसूस करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा, जो भी व्यक्ति आपके घर आएगा पूजा पाठ वाला, या जो थोड़ा बहुत भी ईश्वर से जुड़ा होगा, वो आके बोलेगा आपको कि यहाँ आती मेरा सर दुख रहा है। यानी आपके घर में नेगेटिव चीज़ें हैं। इस चीज़ से आपको समझ जाना चाहिए। तो उसके लिए बहुत छोटे-छोटे उपाय हैं, अगर आप कंटिन्यू करते हैं। देसी गाय के गौमूत्र के 41 दिन तक आप छींटे करिए पूरे घर में, घर के सभी मेंबरों पे देसी गाय के गौमूत्र के छींटे। और गाय जो है पालतू होनी चाहिए, ऐसी जो आवारा गाय घूमती हैं उनसे नहीं, क्योंकि वो कुछ भी खाती हैं। और पालतू जो गाय होती है वो घास खाती है, चारा खाती है, तो उसके गौमूत्र से आप छिड़काव करिए। रोज़ाना गाय की सुबह की पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, ये आप चालू कर दीजिए। बहुत आपको जल्दी फ़ायदे। और 41 दिन की अखंड ज्योत, चाहे तो बालाजी के नाम की या माँ काली के नाम की 41 दिन की अखंड ज्योत आप जलाइए। कंटिन्यू नियम से पूजा पाठ कर लीजिए। कंटिन्यू आप सुबह-शाम देसी गाय के गौमूत्र के छींटे, गंगा जल के छींटे और शाम के समय घर में धुनी। ये आप कंटिन्यू 41 दिन की सेवा उठाकर देख लीजिए। आपको ना आराम मिले तो आप मुझे बताइएगा। और आपको लगता है आपके घर में दिक्कत है, आप एक बार अपने घर में वास्तु की पूजा करवाइए, माँ काली का हवन करवाइए, बगलामुखी माँ का हवन करवाइए। बहुत जल्दी आपको फ़ायदे मिलेंगे। और बहुत सालों से अगर आप इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना होगा और हिम्मत दिखा के अपने पूजा पाठ को बढ़ाना होगा। चाहे कितनी भी दिक्कत आए, चाहे घर में मरने की नौबत क्यों ना आ जाए, लेकिन पूजा पाठ मत छोड़ना। याद रखना, पूजा पाठ से कभी किसी का बुरा नहीं होता है, कभी किसी का बुरा नहीं होता है। सामने वाली गलत चीज़ आपको परेशान कर सकती है, बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। आपको लगेगा कि आप मरने वाले हो, लेकिन आप मरोगे नहीं, नहीं मरोगे, क्योंकि जब आप पैदा होते हो, आप जब माँ के गर्भ में आते हो, उसी टाइम आपकी जो है मृत्यु निश्चित हो गई है कि आप इस समय इस कंडीशन में मरेंगे। ये फाइनल हो चुका है। तो कोई भी भूत-प्रेत में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो आपको मार सके। लेकिन हाँ, वो कंडीशन ऐसे ज़रूर पैदा कर देगा। तो ये मैंने आपको प्रेतवादा के बारे में जानकारी दी। आशा कर रही हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर वो वीडियो बनाऊँगी। जल्दी ही मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक सभी को जय माता दी, जय माँ काली, सभी को बहुत सारा प्यार।